आज हम एक ऐसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थ की यात्रा पर चलेंगे जहां स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में स्थित यह एक अत्यंत कठिन लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अति पावन स्थल माना जाता है। यह तीर्थ स्थान शिमला जिले के नारकंडा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5227 मीटर की है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग जैसी आकृति मौजूद है जिसे भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। ये पंच कैलाशों की सबसे कठिन यात्रा भी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा की। अगर आप लोग भी श्रीखंड महादेव यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा के दौरान कहाँ स्टे कर सकते हैं, रहने की क्या सुविधा है और क्या चार्जेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हम आपको लेके चलते हैं श्रीखंड महादेव कैलाश दर्शन की ओर। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पहले व्लॉग में। तो फरीदाबाद से कल रात को अपने सफ़र की शुरुआत करके हम निकल चुके थे शिमला से होते हुए नारकंडा की ओर। आज का हमारा स्टे रहेगा जाऊं विलेज। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से रामपुर बुशायर तक की बस मिल जाएगी। वहां से आप टैक्सी या शेयरिंग कैब लेकर जाऊं विलेज आ सकते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा हर साल जुलाई के महीने में ऑफिशियली खोली जाती है। इस साल ये यात्रा 10 जुलाई से स्टार्ट होगी। ऑफिशियल टाइम पे इस यात्रा के दौरान आपको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल शेल्टर जैसी काफ़ी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। यात्रा का टोटल डिस्टेंस 72 किलोमीटर रहने वाला है। यात्रा का पहला दिन काफ़ी कठिन रहने वाला है, जिसके लिए आपको अपनी यात्रा जल्दी सुबह शुरू करनी होती है, क्योंकि पहले दिन आपको काली घाटी तक सीधी चढ़ाई देखने को मिलती है। तो कल रात जहाँ पहुँच के हम लोगों ने कुछ पल आराम करके 6:30 बजे अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया। रात को अगले कुछ दिनों में होने वाले रोमांच का बहाव शरीर में कुछ यूं था कि मानो कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। आज का हमारा स्टॉप रहने वाला है काली घाटी, जिसको काली टॉप भी कहा जाता है। अगर आप किसी कारण से यात्रा लेट स्टार्ट करते हैं तो आप अपना आज का स्टे थाचड़ू में ही रख सकते हैं। जाऊं से कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं सिंगार, जहां शिव जी के मंदिर के दर्शन होंगे। यहां पे आपको ऑफिशियल टाइम पे लंगर की सुविधा भी देखने को मिलती है। कुछ देर यहां रुक के और एक चाय की घूंट भर के हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव, जो कि है बराटी नाला। Say hi to camera. Say hi to camera. Sorry भाई। श्रीखंड महादेव, वैसे तो इस जगह की काफ़ी मान्यताएं हैं, पर कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने भस्मासुर से छिपके तप किया था। मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व भस्मासुर को वरदान मिलने के बाद जब वह भगवान शिव को ही भस्म करने दौड़ा, तब भगवान शिव ने इस स्थान पर आकर ध्यान लगाया और अनंत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का अंत किया। तो हम लोग पहुंच जाते हैं बराटी नाला। बराटी नाला नाम इधर के बराट के बड़े बड़े पेड़ों की वजह से पड़ा है। पिछले साल जब यहाँ बादल फटा था तब यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ से अब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलते हैं काली टॉप की ओर।
आज का दिन है 9 जुलाई और जैसा कि कल से यात्रा स्टार्ट होने वाली है तो आपको पूरे रास्ते में रुकने खाने पीने के स्टॉप्स मिलते रहेंगे। यहाँ के मौसम हर पल आंखों में एक नई उमंग डाल रहा था। कभी बारिश, कभी धूप और कभी बादलों के बीच में हम खुद। ये जगह एक अलग ही जादू कर रही थी। यहाँ पे जीवन संभव करने में इन लोकल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊपर मिलने वाला हमें एक एक दाना इन लोगों के बिना नहीं हो सकता। प्रकृति के इतने करीब होने का एहसास इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। पर इसी के साथ हम सबको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इस जगह को साफ बनाए रखें। ऐसे रास्ते पे आ गए हैं जहाँ पे अब बादल नहीं आते, क्योंकि बादल अब हमसे नीचे हो चुके हैं और जो हमारा रास्ता है वो कुछ इस तरीके का है। दिन से चल रहे हैं सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बज चुके हैं। अभी तक हम लोग चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको रास्ता और क्या है आपका एक्सपीरियंस इस रास्ते को लेके? इंक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन हमने आज ये डिसीजन सही लिया कि हमने यहाँ से ये जो 2-3 किलोमीटर थे ये कवर कर लेंगे। आइए चलते हैं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ किस तरीके के रास्ते हैं। जय शंकर। रास्ते बिल्कुल शरीर को तोड़ देने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं किस तरीके के रास्ते हैं। जितना रास्ते में खतरा है उतना ही इस ट्रिप को करने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है। नाइस। अरे रील देखने लग गया।
लाइट आती वीडियो डाल रहा है चिड़िया पकड़ इसको दिस द वे वी आर गोइंग दिस अ ट्रेल वी आर गोइंग शिखर महादेव जिस व्यू की मैं बात कर रहा था वो व्यू तुरंत अभी मेरे सामने आ गया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है वो व्यू। सब कुछ मेरा सारा दर्द होता है। ये कैसे घर का एक्सपीरियंस करता है? काली टॉप पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो गई। अंधेरा काफी हो चुका था। तो आप लोग भी अगर यात्रा पे आते हैं तो अपने साथ एक टॉर्च जरूर कैरी करिएगा। काली टॉप जब आप पहुंचेंगे तो आपके रुकने के लिए टेंट की सुविधा कुछ इस तरीके से होगी। काली टॉप पे हम जिस शेयरिंग टेंट में रुके हैं, इसका प्राइस 450 से 500 के बीच में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका शाम का खाना इंक्लूडेड रहेगा। खाने में आपको दाल, चावल, चपाती और सब्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम अब अच्छे से खाना खा के रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह हमें 7 बजे यात्रा शुरू करनी है। ये जो दाल चावल है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कैसा टेस्ट? बहुत बढ़िया। कैसा टेस्ट? लाजवाब। टेस्ट कैसा है? जॉनी टेस्ट कैसा है भाई? बढ़िया। मोहित तो रुक ही नहीं रहा है उंगलियां। ये मोहित ने तो बिना बताए बता दिया कि कैसा खाना। नाइस नाइस गुड। चलिए मिलते हैं कल सुबह। हर हर महादेव दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे पार्वती बाग की। सभी भक्तों से ये निवेदन है कि वो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। रास्ते में काफ़ी सोर्सेज आएंगे जहां आप पानी भर सकते हैं, जैसे वाटरफॉल्स, और शिविर से भी आप पानी ले सकते हैं। काली टॉप के बाद आता है भीम तलाई। यहाँ पर आपको लंगर सेवा मिल जाएगी। यहाँ पर आप लंगर ग्रहण करके अपने आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौसम की वजह से हमारी भी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। बारिश के चलते आपको बहुत फिसलन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप अपने कदमों को संभाल कर रखें। बाकी रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। कुंचा से पहले रास्ते में हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया यात्रा के लिए।
कैमरे को बार बार बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है इन नज़ारों की वजह से। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक क्लियर क्लाउड दिख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है। यात्रा बहुत कठिन है दोस्तों। धीरे धीरे चलो, रुक रुक के चलो, सांस लो, आपकी पूरी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन भोलेनाथ का नाम लेके आपको आगे बढ़ते चले जाना है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो हम देख रहे हैं। लेंस को क्या हुआ? Cracked है। Cracked है। अपने शरीर का एक हिस्सा निकाल रहा हूँ। बम 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 बम। टोल आ गया, टोल टोल आ गया। वाटरफॉल, पानी भर लो, पानी भर लो, पानी। और फेंक दियो, टेस्ट खराब पानी, फिर वो मुंह का टेस्ट खराब कर देता है। ओए होए होए, ये झरना बहता हुआ आ रहा है और बहता हुआ चला जा रहा है। अभिषेक देखो नहाना है झरने में। भाई बहुत ठंडा पानी है, पानी भर लो भाई। पानी another toll naka. Can you listen the sound of the water? चलो चलो। नानू आ जल्दी। हमारा एक और टोल आ गया। रास्ते में आपको काफ़ी सारे ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन पर आपको सावधानी से कदम रखने हैं।
हम अब भीमद्वारी पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको रुकने की सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, मैगी स्नैक्स के लिए। कहाँ जाना है भाई साहब? कहाँ जाना है? ये रहते ऊपर से या ऊपर से? भाई साहब मुझे रास्ता यहाँ से अब हमारा सफ़र सिर्फ 2 घंटे का बचा है पार्वती बाग के लिए। रास्ते में 2 वाटरफॉल्स आएंगे। इनका प्रेशर भी बहुत तेज होता है, इसलिए संभल के चलना। हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा बैठ ये वो रिस्की है भाई। ओ माय गॉड भाई साहब, प्रेशर प्रेशर, उस झरने का प्रेशर है भाई ये। ओ फक, चलो इसे क्रॉस करते हैं। वाटरफॉल्स के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रकृति के जो नज़ारे दिखेंगे वो आपकी आत्मा को लुभाएंगे, और जो शांति आपके मन को प्राप्त होगी वो इस दुनिया से हटके होगी। एक झरना ये रहा, लेकिन इसका रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैं बेटर एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पैर स्लिप हो सकता है। वैसे हो रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से अगर स्लिप हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हर हर शंभू। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमारा प्लान 3 बजे निकलने का था, पर मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था। रात से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए हम रोशनी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से श्रीखंड महादेव की यात्रा 5-6 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें संपूर्ण यात्रा के दौरान हमें 7 चोटियाँ पार करनी हैं और कुछ ग्लेशियर्स। आगे 2 किलोमीटर बाद नैन सरोवर आएगा। वहां तक रास्ता थोड़ा आसान रहने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं नैन सरोवर, जिसे पार्वती माता के आंसुओं से बना माना जाता है। यह मां पार्वती को समर्पित एक पूजा स्थल है। यह श्रीखंड महादेव यात्रा का अंतिम जल का स्रोत है। यहाँ से आगे आपको जल कहीं नहीं मिलेगा। यहीं से अपनी बोतल भर के चलें। नैन सरोवर से आगे की यात्रा जटिल होने वाली है। खड़ी चढ़ाई है। भोलेनाथ का नाम लेते चलिए, यही आपकी अंतिम परीक्षा होने वाली है। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है।
जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। मजा है दोस्त, सब दिखने होंगे। थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं दिखने लग रहा है। चलिए, ये था रास्ता हमारा। अभी जा रहे हैं, शाम मिलते हैं ऊपर श्रीखंड बाबा के पास। बारिश करता हूँ और फिर देखता हूँ ये क्या बोलेंगे। ये आखिरी पैच 1-1.5 घंटे का है, करीब 1 किलोमीटर। और ऐसे ही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हौसला नहीं तोड़ना, ऊपर चढ़ना है। जय भोले की, आगे मिलते हैं। क्या आपको ज्ञात है, श्रीखंड महादेव की एक मान्यता और भी है। श्रीखंड का नाम शीरखंडन भी बोला जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि रावण यहाँ पे तपस्या करता था। तपस्या के बाद रावण अपना शीश काटकर भोलेनाथ को अर्पित करता था। तभी से इस स्थान का नाम श्रीखंड महादेव हुआ। हर हर महादेव। तो अब काफी परीक्षाओं के पश्चात महादेव ने हमें दर्शन दिए। यह कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। इतनी जटिल यात्रा के पश्चात यह मनोहर दृश्य देखना कदाचित पूरी थकान को मिटा देता है। इस 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव का यह शिवलिंग आपको आपकी आत्मा की अनुभूति कराता है। यहाँ आपको शांति का जो अनुभव होगा उसका वर्णन शब्दों में करना संभवतः कठिन है। यात्रा अभी संपूर्ण नहीं हुई है दोस्तों। उतरना भी आराम से है आपको बस। अगर आप किसी के साथ आए हैं तो साथ ही चलना और साथ ही वापस आना। हर हर महादेव। गुफा देख, गुफा
माउंटेन पीक पे। कभी ऐसा लगता है कि माउंटेन की पीक नीचे चढ़ते हुए दिखता है कि ये आगे पीक, लेकिन फिर जैसे चढ़ते हैं तो वो दिखता है और अभी और है, और वैसे चढ़ते हैं फिर लगता है अभी और है। आराम आराम से आइयो मोहित। कहते हैं यहाँ पे पार्वती जी ने यहाँ पत्थर के रूप में साधना में व्यस्त हो गए थे तो वापस नहीं आ रहे थे। तो पार्वती माँ ने यहाँ पे आके तपस्या की। वो बोलते हैं कि ये उनके नैनों से गिरा हुआ आंसू है जिससे ये लेक बना हुआ है, इसलिए इसका नाम नैन सरोवर रखा है। सारा सुपर सैन जागेगा कल। सारे सुपर सैन सारे वो सबका फोन चार्ज होना चाहिए ना यार। कर लेंगे अभी रात भर भाई, तुम अपने लगे बड़े बड़े फोन चार्ज करके रख देंगे। अभी एडिट करके अभी अपलोड कर दे। ये मेरी बकरियां आगे ऊपर पहुंच गई हैं। जा पहला टोल टैक्स और फिर आना है हमें वहां से होते हुए वहां।